तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो। तो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलेज रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो फॉर्मूला है स्पीड का और एवरेज स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है जो कि आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया था। फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बाद आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो इक्वेशन बना था वो इक्वेशन याद रखना है जो कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल था। डेट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। साथ ही साथ आपको वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस भी याद रखने होंगे। ठीक है, वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस में सबसे पहला काइनेमेटिक इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद है तो जितने भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स अब आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए समझते हैं सारे के सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो आपके सामने दिया हुआ है न्यूमेरिकल वो कुछ ऐसा टेबल है जो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस टेबल के अंदर ये u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये a यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये t यानी कि टाइम दिया हुआ है और ये जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है एक्चुअल में ये v की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है इसे सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है उसमें क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है गिवन में सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 सेकेंड का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप वेलोसिटी की जगह पे आपको डैश दिया हुआ है, यानी आपको वेलोसिटी यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर वेलोसिटी। क्लियर रहेगा। अब इसे कैसे फाइंड किया जाए, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये फॉर्मूले को आप क्या कर लो, लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये v के जगह v तो आपको पता नहीं, वही तो फाइंड करना है, तो v लिखोगे इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू, ये u के जगह पे आप उसकी वैल्यू यानी कि 2 पुट करोगे और ये प्लस वैसा का वैसा a के जगह पे, a क्या है आपका 4, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। अब आपको पता है a और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और t की वैल्यू 3 वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 14। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ये 14 कैसे आया, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होता है और 12 प्लस 2 14 होता है, इसलिए यहाँ पर 14 आया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गिवन में क्या क्या दिया है। आपको गिवन में सबसे पहले तो u नहीं दिया है, आपको a दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम पीरियड आपको 2 सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी लिख दो आप, 20 मीटर पर सेकंड आपको दिया है। नाउ फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पे फाइंड करना है u। ठीक है, u आपको नहीं दिया है तो u आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले फॉर्मूला तो यही वाला यूज़ करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, वो मैंने यूज़ कर लिया। अब आपको फाइंड u करना है ना, तो आप u को एक बाजू कर दो और ये 80 को वहाँ भेज दो। तो 80 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो u इज इक्वल्स टू v माइनस 80 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं बताता हूँ कैसे सब्स्टिट्यूट किया हमने। ये u जो है वो तो नहीं पता तो वैसे रहने दो, इज इक्वल्स टू वैसा का वैसा। ये v आपका 20 है तो मैं इसके जगह पे 20 लिख देता हूँ। ये माइनस का माइनस, a आपका क्या है एक्सेलरेशन 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। a और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, और t की वैल्यू 2 है यहाँ पे तो मैं इधर 2 लिख देता हूँ। क्लियर है। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी 10।
क्योंकि u भी आपका क्या है, वेलोसिटी है, तो उसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 कैसे आया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होता है, 20 माइनस 10 इज 10, इसलिए यहाँ पे u क्या आया, 10 आया। सो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। आपको इधर पे पुट करना है 14 जो आपने सॉल्व करके निकाला, और यहाँ पर आपको पुट करना है 10 जो कि आपने सॉल्व करके निकाला है। क्लियर है। अब हम लोग सेकंड जो यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग आपको दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने अब आ चुका है सेकंड कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ पे सबसे पहले u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन a दिया हुआ है आपको, टाइम t दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, इसका मतलब है डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट होगा, इसलिए मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए ऐसा है। टाइम जो है सेकंड में कैलकुलेट होता है, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में कैलकुलेट होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वाला इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉरी सबसे पहला वाला जो कॉलम है इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आपको जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पर जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 सेकेंड। ठीक है, टाइम आपको क्या दिया है यहाँ पे 3 सेकेंड। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, यानी कि फाइंड करना है आपको डिस्टेंस, यानी कि एस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो यहाँ पर सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दोगे, डेट इज एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप क्या करोगे, जो जो वैल्यूज आपको दी हुई है वो वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। कैसे बनाइए आओ बताता हूँ आपको। तो एस आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके जगह तो आप ऐसे ही रहने दोगे, इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू लिख दो। u आपका क्या है 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख दोगे। u और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये t के जगह पे आप क्या लिख दोगे 3, क्योंकि t आपको कितना दिया हुआ है 3। ये प्लस का प्लस, ये हाफ का हाफ। अब ये a दिखता है आपको a कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दोगे। a और t स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में, और ये t जो है वो क्या है 3, अब t का स्क्वायर है तो 3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपको समझा कैसे आया ये स्टेप। ओके, अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो s इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 होता है, तो 15, ये प्लस का प्लस। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 12 इंटू 9 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 108, और 108 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको 54 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 15 प्लस 54 हुआ। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी 69 मीटर। क्या मिल जाएगी, 69 मीटर। सो इस तरह से आपने पहला वाला सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आपको 69 मीटर ऐसा लिखना है, 69 सिर्फ लिखना है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी u दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है कितना 4 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है 92 मीटर, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस इज इक्वल टू 92 मीटर लिख दो। फाइंड क्या करना था यहाँ पे, यस यहाँ पर फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो आपने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा अब सॉल्यूशन, इसे सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दो, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अच्छा अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसको आप कुछ इस तरह से अरेंज करो कि यहाँ पर a एक तरफ हो जाए, बाकी सब वो बाजू चला जाए। ठीक है, तो ut जो है यहाँ पे क्या है प्लस में, वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, तो s माइनस ut हो जाएगा। और ये 2 आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है डिवाइड में, तो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ यानी कि 2 ब्रैकेट ऑफ s माइनस ut हो जाएगा। और ये t जो है t स्क्वायर यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कुछ इस तरह का दिखेगा, a इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ऑफ s माइनस ut अपॉन टी स्क्वायर। कैसे हुआ, सिंपल है, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ut जो है यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए s माइनस ut है। ठीक है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड था, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये टी स्क्वायर आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो a इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ऑफ s माइनस ut अपॉन टी स्क्वायर हो गया। आई होप आपको समझ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा, a इज इक्वल टू 2, s के जगह पे 92 माइनस u क्या था आपका 7, t क्या था आपका 4, 7 4 28, इसलिए यहाँ पे 28 है। ठीक है, यानी कि ut क्या है आपका 28 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्लियर है। अपॉन में t स्क्वायर है, t क्या था आपका 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इसलिए यहाँ पे 16 लिखा है। क्लियर है, पक्का। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है, बिकॉज एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए। और इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8।
क्लियर है यहाँ तक? पक्का, कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड टेबल, जो कि कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और v स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये v स्क्वायर नहीं है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये क्या है, तो ये आपको सिर्फ v की वैल्यू है। ठीक है, इसको कुछ बच्चे v स्क्वायर समझ लेते हैं, v स्क्वायर मत बोलो इसे, ये v है बस। ठीक है, सिंगल v की वैल्यू है यहाँ पे। क्लियर रहेगा? आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्लियर रहेगा? कोई डाउट नहीं है? ओके, और अगर v स्क्वायर दिया रहेगा तो उसका ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? पक्का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, यहाँ जो वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू है? सिर्फ v की वैल्यू है। ठीक है, यानी v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू है। ओके, क्लियर रहेगा? इसको v स्क्वायर की वैल्यू मत समझ लेना। चलो, सो अब सबसे पहले गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? आपको गिवन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे u की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पे v क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है आपको 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा? ओके, फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है यहाँ पर s, यानी कि डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा यही v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अब इस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को आप कुछ इस तरह से अरेंज करो कि ये s एक तरफ हो जाए, बाकी सब वो बाजू चले जाए, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। कैसे बनाइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये यू स्क्वायर जो दिख रहा है इसको मैंने इज इक्वल टू वो बाजू भेजा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना था? प्लस है यहाँ पे, ठीक है, और 2as है, तो आपने क्या किया? आपने 2 को वहाँ भेज के डिवाइड कर दिया, और आपको s चाहिए था ना, तो a को भी वहाँ आपने भेज दिया। ठीक है, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? पक्का? ओके, अब इसे आप सॉल्व करोगे, जब सब वैल्यूज़ को पुट करोगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है। ठीक है, v की वैल्यू 8 थी तो 8 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, u की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा? आपको वैल्यू मिल जाएगा 64 माइनस 16 अपॉन 6। कैसे? 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस का माइनस, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अपॉन में 2 इंटू 3 6 होता है, इसलिए ऐसा। ठीक है, अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 8 मीटर। क्या मिल जाएगा? 8 मीटर। क्लियर है क्या? पक्का? तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। इस जगह पर आप क्या लिखोगे? 8 आंसर लिखोगे। ठीक है, अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दूसरा वाला देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इस बार इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन में आप लिख दो, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने स्क्वायर डालना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिया हुआ है डिस्टेंस जो कि है 8.4 मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको v की वैल्यू भी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा? फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है u, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले फॉर्मूला ये वाला ही आप यूज़ करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब इसे कुछ इस तरह से अरेंज करो कि u एक तरफ हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो प्लस में था उसको उधर भेज के माइनस कर दोगे, यानी यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। आई होप क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पे आप जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे, जो आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या होगा? यू स्क्वायर वैसा का वैसा इज इक्वल टू ये v के जगह पे आप 10 लिख सकते हो। v का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का 2, अब 2as सबके पीछे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो 2 इंटू a के जगह पे 5 इधर लिख दूंगा, मल्टीप्लाई s के जगह पे 8.4 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब जब आप यू स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100, ये माइनस का माइनस। नाउ देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, 2 इंटू 5 करते हो तो 10 होता है, और 10 इंटू 8.4 करोगे तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो u की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड लिखा हूँ। क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड मत लिखो, सिर्फ 4 लिखो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब वर्ड प्रॉब्लम जो आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के पीछे, वो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो अज्यूम करता हूँ यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, ये मूव करता है 18 मीटर पहले के 3 सेकेंड में। तो मान लो स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ आ गया, कितना सेकेंड? 3 सेकेंड का टाइम लिया, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 18 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है,
अब आगे लिखा हुआ है 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड। अब अगले 3 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लो वो डिस्टेंस है 22 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 22 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, अज्यूम करते हैं 3 सेकेंड में। फिर क्या लिखा है, एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड। अब ये पूरा अपना मोशन कंप्लीट करने वाला है, तो लास्ट 3 सेकेंड में वापस 3 सेकेंड मूव कर रहा है, और ये 3 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है 14 मीटर का। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं है। मतलब स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में 18 मीटर का डिस्टेंस, फिर अगले 3 सेकेंड में 22 मीटर का डिस्टेंस, फिर अगले 3 सेकेंड में 14 मीटर का डिस्टेंस। तो आपको समझा यहाँ पर क्या है, तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, टोटल डिस्टेंस है 18 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 14 मीटर, है ना। 18 मीटर, ये 22 मीटर और ये 14 मीटर, सबको ऐड कर दोगे तो 54 मीटर आपका क्या मिल जाएगा, 54 मीटर आपका क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का, ओके। ये आपका मिल गया टोटल डिस्टेंस। याद रखना इसको आप एस से डिनोट करोगे, स्मॉल एस से। अब यहाँ पे आपको टाइम भी दिया हुआ है, पहला टाइम है 3 सेकेंड, दूसरा टाइम है 3 सेकेंड और तीसरा टाइम है 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल टाइम है आपका 3 सेकेंड 3 सेकेंड 3 सेकेंड, टोटल 9 सेकेंड, ठीक है। टाइम को आप स्मॉल टी से डिनोट करते हो। तो आपको टोटल डिस्टेंस भी मालूम है, टोटल टाइम भी मालूम है। क्या एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, याद है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो फाइंड में आप लिखो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम क्या है, टोटल डिस्टेंस है 54 मीटर, टोटल टाइम है 9। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, तो ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पक्का। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या दिया हुआ है, अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड, ठीक है। एक स्विमर है जो तैरता है पानी में, तो वो स्टार्टिंग के 40 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर अगले 40 सेकंड में 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर अगले 20 सेकंड में 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 100 प्लस 80 प्लस 45, और टोटल टाइम दिया हुआ है 40 प्लस 40 प्लस 20, ठीक है। और आपको एवरेज स्पीड फिर से पूछा जा रहा है, तो क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इससे पहले वाले सम की तरह, ठीक है। तो ये मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसे आप फटाफट ट्राई करो, अभी ट्राई करो, और इसका जो आंसर आएगा उसे फटाक से नीचे क्या करो, कमेंट करो। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और इस सम को प्रैक्टिस करो, सेम पिछले वाली की तरह है। अभी बुक और पेन निकाल लो, ठीक है, इसे प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करके इसका जो आंसर आएगा वो आंसर नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। मैं देखता हूँ कितने लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, पक्का, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अज्यूम करते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया हुआ है 16 kg। क्लियर, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट का मास है 16 kg। क्लियर है इतना, अच्छा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है पक्का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा होगा, ठीक है। तो मान लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ इधर से, और ये फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ और एक्सेलरेट होकर ये आगे की तरफ गया, ठीक है। अब आप देखें ये कितना जल्दी से एक्सेलरेट हुआ, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो मान लेता हूँ यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का मास था 16 kg, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा, वो फोर्स था F, और इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हुआ, मान लेते वो एक्सेलरेशन A हुआ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्लियर है, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ये जो अप्लाइड फोर्स था, यानी कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया इस फोर्स को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, इसमें आपको ये फोर्स अप्लाइड करना है। आगे क्या लिखा है, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg। अच्छा, अब नीचे आपको ये दूसरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जो आपको मास दिख रहा है इसको मैं m1 बोल देता हूँ, और इस एक्सेलरेशन को मैं a1 बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट और दो एक्सेलरेशन होगा शायद, तो इसलिए मैं इसको m1 बोल देता हूँ और इस एक्सेलरेशन को a1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। कितना है इसका मास, 24 kg, ठीक है। अब इससे जो एक्सेलरेशन होगा उसको मैं a2 बोलूँगा। तो बात यहाँ पर यह है कि जो आपको फोर्स दिख रहा है ना, इस फोर्स को हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जिससे इस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। अब आपको क्या करना है कि उतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करना है और चेक करना है कि इसका कितना एक्सेलरेशन हुआ। देखो, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। जब इसके ऊपर इतना ही फोर्स आप अप्लाई करोगे
तो कितना एक्सेलरेशन होगा। मान लो कि ये जो आपको फोर्स दिख रहा है, इस फोर्स का ये जो फोर्स है इसको आपने मेजर किया, इसका आंसर आ गया 10 न्यूटन, और आपने यही 10 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो फटाक से पहुँच गया था, है ना। अगर आप ध्यान दो तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट, ये बहुत फटाक से आगे की तरफ गया था। वहीं आप ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को देखो तो ये बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया है कि जो आपका A2 होगा, यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा ये बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, अब कितना कम होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे गिवन लिखना है। ठीक है, क्या क्या आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मास 1 दिया हुआ है, यानी पहले ऑब्जेक्ट का मास दिया है 16 kg। आपको यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 24 kg। आपको यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर एक्सेलरेशन 2, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, A2 आपको फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको F भी फाइंड करना है, फोर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको जो फोर्स लगा है, जो कॉमन फोर्स लगा है, वो कॉमन फोर्स भी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला पुट कर दोगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। शायद आप सोचते रहोगे कि सर आपने m के साथ 1 लिखा, a के साथ 1 लिखा, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट था, तो ये फोर्स भी तो पहले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसके साथ भी 1 लिखो ना। तो मैं बोलता हूँ मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स तो सेम ही है ना, तो फोर्स को नंबर देके मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना। ठीक है, इसलिए मैं इसको F ही बोलता हूँ। हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग था, इसलिए मैंने m1 में एक को बोला, दूसरे को m2 बोलूँगा। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अलग अलग था, इसलिए मैं एक के एक्सेलरेशन को A1 बोलूँगा, दूसरे के एक्सेलरेशन को A2 बोलूँगा, बट दोनों का मास तो सेम है ना, सॉरी फोर्स तो सेम है ना, इसलिए यहाँ पर मैं F ही बोल रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसे आप सॉल्व करो, वैल्यूज को पुट करो, तो आपको F इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3 मिलेगा। मास आपका 16 था इसलिए 16, एक्सेलरेशन आपका 3 था इसलिए 3। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो और आपको फोर्स क्या मिल जाएगा, 48 न्यूटन मिल जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए n लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको फोर्स कितना मिल गया, 48 न्यूटन। मतलब पहले ऑब्जेक्ट पे आपने 48 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, जिससे उसका एक्सेलरेशन हुआ था। ठीक है, अब यही फोर्स आपको क्या करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई करना है। तो आप ऐसे बोलोगे, सिंस सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सेम फोर्स अप्लाई किया, तो वहाँ पे भी F की वैल्यू कितनी होगी, 48 न्यूटन होगी। तो आप फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फोर्स इज इक्वल्स टू m2 इंटू A2 हो जाएगा। ठीक है, F तो अभी भी वही है 48 न्यूटन, तो अगर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप F के जगह पे 48 लिख दो, मास आपका 24 था, एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 24 यहाँ पे A2 के साथ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A2 आपका क्या मिल जाएगा, A2 आपका मिल जाएगा 48 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया 48 न्यूटन और आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स a thick wooden plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The plank was initially at rest. अच्छा, 2 बार मैंने लिख दिया। The bullets get embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. अच्छा, फिलहाल मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, एक है आपका बुलेट और दूसरा है बुलेट यानी कि वो गन का बुलेट। ठीक है, एक यहाँ पे आपके पास बुलेट है और दूसरा है आपके पास एक वुडन प्लैंक। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला ऑब्जेक्ट है आपका बुलेट और दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये वुडन प्लैंक, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अब ये पहले ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस बुलेट का यानी कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बुलेट का जो मास है उसको मैं m1 से इंडिकेट करूँगा। m1 आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम। इतनी बात क्लियर है? ये बुलेट का मास आपको दिया हुआ है 10 ग्राम, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अभी जो बुलेट आपको दिख रहा है, ये बुलेट जो है वो कुछ वेलोसिटी से बढ़ रही है आगे। जो बुलेट है ये कुछ वेलोसिटी से आगे जा रही है। ठीक है,
ये जो आपको बुलेट दिख रहा है, ये बुलेट कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, तो इसका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं u1। क्या बोलेंगे, u1। याद रखना मैं यहाँ पर बुलेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके मास को मैं m1 से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u1 से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस वुडन प्लैंक के बारे में। तो ये जो वुडन प्लैंक आपको दिख रहा है, ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, ठीक है। जो प्लैंक है वो आपका क्या था, रेस्ट पे था। वो जो प्लैंक है आपका वो क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है। तो ये रेस्ट पे है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा यानी कि u2 जो होगा वो कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके टाइम पे 2 लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका u2 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगा इस प्लैंक का वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो ज़रा। ये जो आपको बुलेट दिखाई दे रहा है ना, ये बुलेट यहाँ से 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है और इस प्लैंक को हिट करके इसमें पेनिट्रेट हो रहा है और इसमें इम्बेंड होके आगे की तरफ जा रहा है। यानी कि ये जो बुलेट है, ये बुलेट जाकर इस वुडन प्लैंक में घुस जाएगा और इसमें धंसने के बाद ये आगे की तरफ साथ में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे इस वुडन प्लैंक का जो मास है यानी कि जो m2 है, वो m2 कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 90 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम, ठीक है। ये 90 है, इधर लिख देता हूँ अच्छे से, 90 ग्राम। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब देखो, आप देखोगे ये जो वुडन प्लैंक, सॉरी ये जो बुलेट आपको दिख रहा है, ये बुलेट आगे जाएगा, इसमें धंस जाएगा और दोनों साथ में आगे जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि बुलेट का और इस वुडन प्लैंक का दोनों का फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम है। यानी कि मान लेते हैं कि ये बुलेट का फाइनल वेलोसिटी है v1, ठीक है, और इस वुडन प्लैंक का फाइनल वेलोसिटी है v2। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों के दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे v1 जो है वो किसके इक्वल है, v2 के इक्वल है। v1 जो है वो किसके इक्वल है, v2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी वो कॉमन है, तो फाइनल वेलोसिटी को मैं कॉमनली सिर्फ v बोलूँगा, ठीक है। v1 v2 बोलने से अच्छा, उतना कन्फ्यूज होने से अच्छा मैं सिर्फ क्या बोल दूँगा, v बोल दूँगा। सो आई होप आपको यहाँ पर जितनी बातें वो अच्छे से समझ में आ गई है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ। गिवन में आपको सबसे पहले लिखना है मास ऑफ बुलेट। तो मैं यहाँ पे बुलेट का मास लिख देता हूँ, जो कि कितना है, जो कि है m1, जो कि है 10 ग्राम। अगर इस 10 ग्राम को आप kg में कन्वर्ट करोगे तो आपको 0.01 kg मिल जाएगा। आपको पता है किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में आपको बताया था, ठीक है, ग्राम से kg में किस तरह जाता है। अगर नहीं देखा वो वीडियो तो देख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपको दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है मास ऑफ ये वुडन प्लैंक। तो आपको वुडन प्लैंक का मास यानी कि m2 दिया हुआ है 90 ग्राम। इसको भी आप kg में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.09 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है बुलेट का, यानी कि u1 आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब जो इनिशियल वेलोसिटी है प्लैंक का, वो इनिशियल वेलोसिटी प्लैंक का दिया हुआ है, यानी कि u2 आपको दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? बिकॉज प्लैंक जो है वो इनिशियली रेस्ट पे था। इसका मतलब इनिशियली प्लैंक मूव नहीं कर रहा था, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो इधर पे u जो आपका है 0 मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि ये प्लैंक सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसलिए u2 आपका क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि दे मूव्ड टुगेदर आफ्टर कोलिजन। जब वो बुलेट उस वुडन प्लैंक से टकरा गई थी उसके बाद दे बोथ मूव टुगेदर, मतलब दोनों के दोनों साथ में मूव कर रहे थे, यानी दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, यानी कि जो v1 है वो v2 के इक्वल है। अब दोनों को v1 v2 बोलने से अच्छा कॉमनली मैं v बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे v1 v2 जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है और दोनों को मैं v बोलूँगा, सिंपल v बोलूँगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे यही फाइंड करना है, दोनों की वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी मुझे v फाइंड करना है। तो फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा v, हमको v फाइंड करना है। क्लियर है, पक्का, ओके। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस एक बार बताता हूँ कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराए, यानी दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। क्या यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको ये बताता है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम हमेशा टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इससे आपको एक इक्वेशन मिलता है, वो इक्वेशन है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है,
अच्छा, अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ पता है, वो वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। तो m1 आपको दिया हुआ है 0.01, तो वो मैंने लिख दिया। m1 और u1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन। u1 है आपका 1.5, तो वो मैंने लिख दिया, ये प्लस का प्लस, ठीक है। m2 है आपका 0.09, तो वो मैंने लिख दिया। m2 और u2 के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मैं इंटू लिखता हूँ। u2 है आपका 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू। m1 जो है वो आपका 0.01 है, तो वो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई। v1 को मैं v बोल सकता हूँ कॉमनली, है ना, बताया था पहले। फिर ये प्लस का प्लस, और m2 जो है उसको मैं 0.09 लिखूंगा। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन। v2 को मैं कॉमनली v बोलूँगा। क्लियर है इतना? पक्का? ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कुछ इस तरह से। अब ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो ये 0.01 आपको दिख रहा है, इंटू 1.5 आपको दिख रहा है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.015, ठीक है। फिर ये प्लस का प्लस। अब 0.09 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। ये इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू। अब यहाँ भी आपको v दिख रहा है और यहाँ भी आपको v दिख रहा है, तो इन दोनों जगह से आप v को कॉमन ले लो। जब आप v को कॉमन ले लोगे तो 0.01 ऐसा का ऐसा, ये प्लस वैसा का वैसा, और ये 0.09 इधर बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है? एक और बार बताता हूँ, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, तो v को आपने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में? 0.01 ये वाला, ये प्लस बचा, और 0.09 ये वाला बचा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब 0.015 को 0 से आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे तो 0.015 बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। इज इक्वल्स टू जो v है वैसे ही जब इन दोनों को यानी 0.01 को 0.09 से आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 0.015 इज इक्वल्स टू v इंटू 0.1। आई होप समझ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको 0.01 यहाँ पे क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है, वहाँ भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको v कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको यहाँ पर दिखेगा v इज इक्वल्स टू 0.015 डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है। क्लियर है? जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपको v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आपको यहाँ पर v की वैल्यू मिल जाएगी 0.15 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि v वेलोसिटी है, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए 0.15 मीटर पर सेकेंड मैंने लिख दिया। सो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल गया, दोनों का जो वेलोसिटी था वो मिल गया 0.15 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका सारा का सारा अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप इस वीडियो को फैलाओ, ताकि उन्हें भी ये वीडियो का एडवांटेज मिल सके, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 9 से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए